राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्ण। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ज्येष्ठ मास लग चुका है और ज्येष्ठ मास बहुत ही पवित्र मास होता है। तो दोस्तों आज हम जलदान की वीडियो की कथा श्रवण करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास का हम श्रवण करेंगे और ज्येष्ठ मास में रोज़ जल देने की कथा का महत्व बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम एक कथा का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों त्रेता युग में एक महस्पति नामक नगर में एक सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम था गुणवती और उसके एक पुत्र था जिसका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा बहुत ही ज़्यादा देव भक्त था। एक बार वह समाधि लेने वन में चला गया और वहाँ पर समाधि लेकर सरोवर के पास जल पीकर वहीं सो गया। परंतु सरोवर के पास जितने भी पशु पक्षी आते और उसे सोता देखकर भयभीत होकर वापस लौट जाते। कितनों की तो मारे प्यास की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब संध्या हुई तो वह निद्रा से जागा और अपने घर को लौट गया। परंतु जितने भी जानवर प्यासे चले गए और कईयों की मृत्यु हो गई थी। उसका पाप उस ब्राह्मण को पशु हत्या का पाप लग गया और कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी भी अस्वस्थ रहने लगी और इसी प्रकार उसकी भी मृत्यु हो गई पशु हत्या के कारण। अगले जन्म में उनका पक्षी के रूप में जन्म हुआ। पक्षी यानी जातक के रूप में जन्म हुआ और उसको इस जन्म में काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। वह अपने पुत्र के घर के सामने एक वृक्ष था। वह उसी पे जातक और जातकी बैठे रहते थे और वे अपने पूर्व जन्मों को याद कर के कभी कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते थे। पुत्र जब इनकी रोने की आवाज़ सुनता तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता और एक दिन उसने गुस्से से उस वृक्ष को ही जला दिया और दोनों के पंख जल गए और वे जमीन पर गिर गए और वे चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज़्यादा रोने लगे। उनका रोता देख उनका पुत्र उनके पास आया और उन्होंने अपनी सारी पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि हमारे साथ कैसे कैसे हुआ। हमें पशु हत्या का पाप लगा है और पुत्र को आभास हो गया कि वह उनके सच में माता पिता ही हैं। पास ही के एक नगर में एक श्रेष्ठ महात्मा आए हुए थे। उसने जाकर अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब महात्मा ने बड़े विनम्र स्वभाव से उनको उपाय बताया कि उन्हें पशु हत्या का जो पाप लगा है, इस तरह तुम्हें वीरान जंगल में पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जहाँ पर जल न हो तुम्हें वहाँ सारे पशु पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी प्रकार वह हर जगह वीरान जंगल में पशु पक्षियों की पानी की व्यवस्था में लग गया। उनके माता पिता के पूर्व जन्म के पशु हत्या के पाप टल गया और वे दोनों स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों ये थी कहानी ज्येष्ठ मास की। दोस्तों ज्येष्ठ मास बहुत ज़्यादा महत्व का दिन होता है। ज्येष्ठ मास में पंखे, जूते, चप्पल, खीरे और सत्तू का दान बहुत ज़्यादा पुण्यदायक दान होता है। तो हमको इन सब चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं जिससे जीवन में उन्नति होती है और ज्येष्ठ मास में आपको इन कार्यों को करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की
पूजा अर्चना विधिवत करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है और माँ लक्ष्मी और शिव जी की आराधना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।